सर, ये जो किसान कानून है, जिस प्रकार से किसान आंदोलन पे बैठे हैं, सड़क चौड़ाहे जाम कर करके बैठे हैं, ये किसान कानून क्या है? जिन लोगों को तो पता भी नहीं है कि किसान कानून है क्या। किसान को सब कुछ पता है, किसी की क्षति होती है उसको सब पता होता है। ये किसान कानून सरकार ने बनाया ही क्यों? क्या ज़रूरत पड़ गई थी? क्या इनकी विपत्ति आई हुई थी कि इन्होंने कानून का अध्यादेश लाए? पहली बात तो ये है। दूसरा, किसान जो आप कह रहे हैं कि धरने पर बैठे हैं, किसान को ये भय है कि एमएसपी अगर ख़त्म हुई, व्यापारी अगर आ गया तो अनाज खरीदेगा कौन? व्यापारी नहीं खरीदेगा तो कौन खरीदेगा? 80 करोड़ लोगों को सरकार 2 रुपया किलो अनाज देती है। एफसीआई में इनका एक और चाल है, ये व्यापारियों के गुर्गे हैं। ये क्या करेंगे कि व्यापारी हमारे से खरीदेगा 12 रुपया किलो गेहूँ और सरकार को एफसीआई को बेच देगा 18-19 रुपया किलो। इनका ये धंधा होगा, इसलिए व्यापारी को ये खुली बाजार में वो कर रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं और मांग नहीं करेंगे, आंदोलन करेंगे इस पर पूरे क्षत्रिय महासभा की तरफ से पूरे देश में कि एक्ट बनाइए। ये जो समर्थन मूल्य जो आप कहते हैं ना कि एमएसपी नहीं चाहिए हमको। समर्थन मूल्य जो खर्चा आता है उसके वो कौन से कमीशन था, स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से जो भी खर्चा आता है उसके हिसाब से आप मूल्य तय कीजिए। समर्थन मूल्य नहीं चाहिए हमको चाहिए रेट, भाव, कि इस भाव पर एक्ट बना दीजिए कि जो भी सरकार भाव तय करेगी खर्चे और आमदनी के हिसाब से, लागत के हिसाब से किसान के लिए, उससे कम खरीदने वाले को और कम बेचने वाले को भी सजा होगी। एक्ट बनाइए। सर, जिस प्रकार से किसानों ने सड़क जाम कर रखा है और ये जो अभी 1 महीना होने जा रहा है फिर भी इनकी मांग पूरी नहीं हो रही है, तो ये क्या सही है? नहीं, सरकार की जाम तो करेंगे। इनका ये चाल है कि जो व्यापारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, अनुबंध फार्मिंग उसको बोलते हैं, और कहेगा ये बो, ये खाद मेरी लो, ये इतने बार पानी दो, ये सब वो तय करेगा। वो कहेगा ऐसे फिनिशिंग लगाओ, वो तार वार जो घेरता है उसको घेरेगा, सिक्योरिटी गार्ड को लगाएगा, ये करेगा वो करेगा, दुनिया भर का नाटक करेगा और किसान के खाता में लिखेगा हमने ये प्लान किया, हमने ये कीटनाशक दवाई डलवाएगा। इस तरह से अपना ही दवाई बेचेगा, अपना ही खाद बेचेगा, अपने मर्जी से बीज देगा और वही बीज 100 रुपया किलो देगा। जो हम 20 रुपया 25 रुपया का गेहूँ खरीदते हैं ना, वो कहेगा कि 100 रुपया में हमसे लेने पड़ेगा, लेगा ही, बेच किसान को मजबूर कर देगा। और ये जब अनुबंध बाई दिवे जैसे प्रधानमंत्री जी तो झूठी बोल देते हैं बेचारे, इनको ये गऊ है, प्रधानमंत्री गऊ माता है, इसके जो इर्द गिर्द हैं वो बहुत टाउट हैं, वो इसको गुमराह करते हैं। इसका तो केवल बेचारे का फेस है। ये सब आरएसएस की चाल है कि क्षत्रियों की सारी ज़मीन व्यापारियों के हाथ चली जाए। इनका ये ध्येय है। इन्होंने जमींदारी हमारी ले लिया, इन्होंने सीलिंग एक्ट ले करके खेत ले लिया, इन्होंने हमारी नौकरी ले लिया आरक्षण लगा करके, इन्होंने हमारे को जो सालाना राजाओं को देते थे रॉयल्टी वो बंद कर दिया, हमारे जो इंटर कॉलेज थे उनको अधिग्रहण कर लिया, हमारे बैंकों को अधिग्रहण कर लिया। ये डाकू हैं सफ़ेद पोश में, और ये डाकू डालने के लिए अब जब थोड़ी थोड़ी ज़मीन बची है गरीब आदमी के पास, किसी के 10 एकड़, किसी के 5 एकड़, किसी के 2 एकड़, किसी तरह से गाजर, मूली, धनिया, टमाटर, गेहूं, धान, जो भी थोड़ा थोड़ा करके अपना जीवोपार्जन करता है, घास चारा पानी करके, गाय पाल करके दूध पीता है, वो खेत खरीद लेगा। तो हम प्रधानमंत्री जी से और आरएसएस के जो बाबूजी हैं उनसे हम पूछना चाहते हैं कि ज़मीन तो सब व्यापारी के पास चली जाएगी, अनाज सब व्यापारी के पास जाएगा, तो भिखारी को कौन देगा दान? गरीब गुरबा जो मांगने आता है वो कौन देगा? अंधे लूले लंगड़े को जो हम खाना देते हैं वो कौन देगा? और पागल जो विक्षिप्त लोग भी हैं उनकी भी परवरिश किसान ही करता है।
तो किसान इतना मजबूत इस देश को कर रखा है कि तुम्हारे साधुओं को झेल रहा है, तुम्हारे भिखारियों को झेल रहा है, तुम्हारे विकलांगों को झेल रहा है, तुम्हारे अंधे जो आँखों से बेचारे अंधे पैदा हो गए उनको झेल रहा है, तुम्हारे सांडों को झेल रहा है, जो सांड छोड़ दिए हैं वो भी खेत खा रहे हैं, चूहा खा रहा है, सांड खा रहा है, भिखारी खा रहा है, सबको किसान ही झेल रहा है। और उसके बाद भी तुम किसान की दुर्गति करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश तय है। आत्मा के अंदर परमात्मा है और जो करोड़ों लोगों की आत्मा रोएगी तो परमात्मा तुम्हारा भला नहीं करेगा, तुम्हारा सत्यानाश नहीं सर्वनाश करेगा, जैसे कि कौरवों का हुआ था और कंस का हुआ था और रावण का हुआ था। सर, जाते जाते नववर्ष आ रहा है, देशवासियों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देशवासियों को हम दे रहे हैं कि ये साल बहुत बुरा बीता पूरे देश का, इसके लिए हम भगवान से दुआ करते हैं कि नववर्ष पूरे देश के लिए खुशहाली आए और आरएसएस के बाबूजी को और प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि दे दें कि किसानों का भला कर दे, बिजली पानी माफ़ कर दे, उनकी पढ़ाई वढ़ाई का माफ़ कर दे। इस तरह का जो कोई कल्याणकारी कार्य करें, व्यापारियों को इस देश की चाबी न दे दे। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।